शिवाना खातून है। मैं पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय हाशीमारा की कक्षा 5वीं की छात्रा आज आप सबके सामने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रची एक कविता लेकर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता हमें बताती है कि हम ब्रिटिश गुलामी से तो मुक्त हो गए, किंतु अभी हमें वास्तविक आज़ादी नहीं मिल पाई है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें लंबा और लगातार प्रयास करना होगा, तब जाके हमें वह प्राप्त होगा जिसका सपना हमारे नायकों ने देखा था। आइए इस कविता को समझने का प्रयास करें। कविता का शीर्षक है आज़ादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है। सपने सच होने बाकी है, राखी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है। सपने सच होने बाकी है, राखी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख संदेह यदि तुम्हें ला जाती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहाँ कुचली जाती, इंसान जहाँ बेचा जाता है, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम से क्या भरता है, डॉलर मन में मुस्कुराता है। भूखों को अर्जुन, मैं कक्षा 5वीं की छात्रा आज आप सबके समक्ष आज एक वीर गाथा लेके प्रस्तुत हूँ। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान पराक्रमी और स्वाभिमानी राजा थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। वे अपने साहस, देशभक्ति, त्याग और आत्मसम्मान के लिए प्रसिद्ध थे। बचपन से ही उन्होंने वीरता और धर्म की शिक्षा पाई और अपने राज्य की सेवा में पूरी निष्ठा दिखाई। अकबर ने कई बार उन्हें अपने अधीन करने की कोशिश की, पर महाराणा प्रताप ने कभी अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान नहीं छोड़ा। 1576 में हल्दी कांड का युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने अपने प्रिय घोड़े चेतक के साथ असाधारण वीरता और शौर्य दिखाया। चेतक ने अपने स्वामी को बचाते हुए प्राण त्याग दिए, लेकिन रणभूमि को गौरवमय और अमर बना दिया। महाराणा प्रताप ने जीवन भर कठिन जंगलों और पहाड़ों में रहकर अपने राज्य My name is Venshad. Today I am going to tell you about Netaji Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was one of the greatest freedom fighters of India. Born in Cuttack, Odisha on January 23, 1897, he loved his country deeply. Although he was educated in England and joined the India Civil Services, he sought support from Japan and gave the famous slogan, "Give me blood and I will give you courage and dedication." My name is Swecha. I am studying in class 5th B. Today I am tell you about Lala Lajpat Rai. Lala Lajpat Rai, known as the Lion of Punjab, was a lawyer who became a leading figure in India's independence movement. His life story is one of fierce nationalism and social service, marked by his co-founding of the Lal Bal Pal trio with Bal Gandhar Tilak and Bipin Chandra Pal, and his significant work is establishing institutions like the Punjab National Bank and the Servants of the People Society. He dedicated his life to fighting for India's freedom and died from injuries. My name is Ananya Singh. I am a student of pmshri Kendriya Vidyalaya Hashimara. Today I am going to tell about something Savitribai Phule. Savitribai Phule was born in Maharashtra and became known as India's first female teacher. She believed that everyone, especially girls, deserved to be educated. To make this belief a reality, she and her husband opened the first school for girls in India in 1848 in Pune. She worked to end unfair treatment based on social class and gender, and fought against social problems like child marriage and the caste system. Savitribai Phule also championed the rights of widows and even opened a shelter
for them. She was a strong leader who believed in equality and education, making her an inspiration for many. She also remains a symbol of courage, equality, and social reform in India history. Thank you.